हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम क्या देखने वाले हैं, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में समझने वाले हैं। और ये एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स या पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। तो बच्चों, इसका जो हमारे पास पूरा इनबिल्ट एपरेटस है, क्या है ये हमारा इनबिल्ट एपरेटस। आप इसको देख लेते हैं, ये एपरेटस का नेम देखिएगा, पूरा अच्छा आपको क्लियर दिख जाएगा। तो एपरेटस में ही लिखा हुआ है, इस एपरेटस में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा है, बताइएगा, सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस। इसमें स्पेशली हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो ये वाली डिवाइस, ये डिवाइस का नाम है बेटा मिलीएमीटर या माइक्रो एम्पियर मीटर। क्या नाम है इसका, मिली एम्पियर मीटर और माइक्रो एम्पियर मीटर। जब हमें करंट मिली एम्पियर में मेजर करना है तो मिली एमीटर लगेंगे इसमें, और जब हमें करंट माइक्रो एम्पियर में, मतलब बहुत ही कम करंट मेजर करना है, तो माइक्रो एम्पियर मीटर पे रखेंगे। जैसे ये देखिए, इसको दिखाइए बेटा, यहाँ पर ये ऊपर अगर ये स्विच को मैंने कर दिया तो यहाँ पर दिख रहा है 10 मिली एम्पियर। क्या दिख रहा है, मतलब हम इसकी रेंज जो माइक्रो एम्पियर मीटर, माइक्रोमीटर जो है, उसमें हम करंट कहाँ तक मेजर कर सकते हैं, 10 मिली एम्पियर तक। यस। और अगर इसको मैंने नीचे कर दी, ये जनरली हम कब रखेंगे, फॉरवर्ड बायस में, अग्राभिनति में। कब रखेंगे, फॉरवर्ड बायस या अग्राभिनति में। ठीक है। अगर इसके अल्पतमान की बात करें, अल्पतमान मतलब आप देखें तो 2/10, 2/10, 2/10 मतलब 1/5, 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर। इसका अल्पतमान कितना है मिली एम्पियर का, मिलीमीटर का 0.2 मिली एम्पियर। ये चीज समझ में आई बच्चा, क्लियर हुआ सभी को। अब इसको नीचे लाता हूँ, देखो इसी को अभी हम इसको समझ रहे हैं। इसको अगर नीचे किया तो ये आप करंट किसमें देगा आपको, माइक्रो एम्पियर में। इसमें करंट देगा माइक्रो एम्पियर में। अब लेकिन इसका रीडिंग का देखिएगा, ये 100 माइक्रो एम्पियर तक है, इसकी रेंज कितनी है, 100 माइक्रो एम्पियर तक। तो ये 0/20, 0/20 मतलब 1/20, 1 का भाग आप 20 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20 मतलब 0.05 है ना। आप अल्पतमांक आपको निकालना बेटा, अल्पतमांक क्या करेंगे आप निकाल के देखेंगे। अल्पतमांक निकालना मैंने सिखाया है, आई थिंक 0.05 मिली माइक्रो एम्पियर होगा इसका अल्पतमांक। एक डिवीजन का मान, एक डिवीजन का मान कितना होगा, 0.05 मिली, मिली नहीं, माइक्रो एम्पियर। तो ये डिवाइस समझ लिया है, इससे हम करंट मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे, करंट। ऐसा ही फॉरवर्ड बायस में ऊपर का वोल्ट मीटर यूज करेंगे, ठीक है, जिसकी रेंज यहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 से लेकर 2 वोल्ट तक का है। मतलब हमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना पता चल जाएगा इसका, 2 वोल्ट है ना। और नीचे अगर जब रिवर्स बायस में होगा, मतलब फर्स्ट टर्मिनल में होगा, तो वोल्टेज हम कहाँ तक मेजर कर सकते हैं, 50 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है तो डिवाइस का पता चल गया। अब यहाँ पर और कुछ फंक्शन को देखने बता, जिससे हम रोटेट करेंगे। ये हमारा जैसा बायस कंट्रोलर है, ये क्या है, ये बायस कंट्रोल, कि हम इसमें या रेगुलेटर कह सकते हैं, या हम इसको रियोस्टेट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रियोस्टेट। इसको जो देरी करेंगे तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, अभी जब हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा। अभी एपरेटस के बारे में थोड़ी जानकारी है। अब यहाँ पर देखो, ये देखो, ये वाला पार्ट यहाँ पर एरो जैसा कुछ सबको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर P लिखा हुआ है और यहाँ पर N दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअल में हमारा यही पीएन जंक्शन डायोड है, यही है क्या, पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ देखिए, ये P वाला पार्ट है, ये N वाला पार्ट है। अब ये पीएन जंक्शन डायोड को दो प्रकार से हम इसका अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे। एक होगा अग्राभिनति और दूसरा होगा पश्चाभिनति। अब अग्राभिनति की बात करें तो क्या करना है बेटा, देखिएगा, ये P का कनेक्शन, ये P पॉइंट लिया, देखिएगा, दिखाइएगा, इसमें P पॉइंट लिया। P का कनेक्शन में किससे करूंगा, बैटरी के, ये बैटरी वाला पार्ट है, बैटरी के पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से। और इसका जो N वाला भाग देखिए, N वाला भाग है, ये N वाला भाग का कनेक्शन में करूंगा बैटरी के नेगेटिव से। ये मेरा अब ये सर्किट बन चुका है, किसका, फॉरवर्ड बायस का। फॉरवर्ड बायस को हम अग्राभिनति भी कहेंगे। अब इसके हिसाब से हम रीडिंग जब अभी देखेंगे तब उसको हम समझेंगे। लेकिन अब थोड़ा रिवर्स बायस वाला भी समझ लेते हैं बच्चों। रिवर्स बायस में आपको क्या करना है, रिवर्स बायस में आपको ये P वाले पॉइंट को निकालना है और N वाले पॉइंट को निकालना है। ठीक है, जो N वाला साइड लगा था उधर उसको P साइड लगा देना है, और जहां पर जो P साइड में लगा था उसको N साइड में लगा लेना है। अच्छा, इसका भी ध्यान रखना है। अभी ये जो रीडिंग है ये किसके लिए है, रिवर्स बायस के लिए। लेकिन जो उससे पहले वाले में करा था तो इसका भी ध्यान रखना है, इनको ऊपर रखना जरूरी है, तभी हम रीडिंग अच्छे से निकाल पाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आप लोगों को।
यस स्टूडेंट, तो अब हमने यहाँ तक क्या कर लिया था डिवाइस के बारे में, क्या कब अग्र अभिनति होगा, कब पश्च अभिनति होगा, मतलब कब फॉरवर्ड बायस होगा और कब रिवर्स बायस होगा। जैसा कि आप ये कनेक्शन को देख रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि ये दोनों इसके जो पार्ट हैं मतलब माइक्रो एम्पियर में होना चाहिए और ये वोल्ट मीटर का जो होना चाहिए वो 50 वोल्ट वाले में होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे वाला ही आपको बता रहा है क्या, रिवर्स बायस फॉर रिवर्स बायस। अब कनेक्शन चेक कर लेते हैं। P का कनेक्शन किससे होना चाहिए, बैटरी के नेगेटिव से, तभी रिवर्स बायस होगा, और N का कनेक्शन किससे होना चाहिए, बैटरी के पॉजिटिव से, मतलब ये सर्किट हमारा सही है। अब हम रीडिंग देखते हैं बच्चों। देखिए मैंने आपको बताया था, अभी स्विच ऑन कर देते हैं। देखिए करंट आपको दिखाई देने लगा होगा, है ना, करंट दिखाई दे रहा है, अंकित आपको दिखाई दे रहा है। देखिए अब इसको देखिए, अब हम रोटेट करेंगे, आप आ जाओ, इसको रोटेट करो, हल्का धीरे धीरे रोटेट करना, धीरे धीरे रोटेट। आप रीडिंग देखिएगा, नोट करिएगा उसमें रीडिंग क्या बढ़ रही है। वोल्ट मीटर की देखो रीडिंग बढ़ना स्टार्ट हो गई है, वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। देखो अभी माइक्रो एम्पियर मीटर में कोई रीडिंग नहीं आई है। बढ़ाते जाओ वोल्ट मीटर को, थोड़ा सा बढ़ाते जाओ, वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ती जा रही है, वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी माइक्रो एम्पियर। अब देखो एक किसी वोल्टेज पर करंट ने भी अपनी रीडिंग दिखाना चालू कर दी है, और ये वोल्टेज अब कांस्टेंट हो जाए। थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, देखो वोल्टेज बढ़ा नहीं, वोल्टेज बढ़ा नहीं, और करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, तो इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज या भंजन वोल्टता। ये लगभग इसमें कितना आ रहा है, 20 से लेकर 22 वोल्ट कुछ आ रहा है ना, 20 से लेकर कितना आ रहा है, नीचे वाली रीडिंग है ना हमारी, हाँ नीचे वाली 50 वाला, तो ये 20 से लेकर कितना, लगभग एक की वैल्यू कितनी बताई थी बेटा, मतलब 20 के बाद 2 डिवीजन आ रहा है, लगभग 20-22 वोल्ट के लगभग आ रहा है। हाँ तो 20 के लगभग आप मान लीजिएगा, इसको कितना मान लेते हैं, 20 वोल्ट। उसके बाद में आपका करंट तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन वोल्ट आगे नहीं बढ़ पाया। चलो अब इसको थोड़ा होल्ड करते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट समझ। 3 यस स्टूडेंट, अब हम कौन सा बायसिंग देखेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अग्र अभिनति। क्या बोलते हैं, अग्र अभिनति। तो कनेक्शन करते हैं बेटा, देखिएगा ये P का कनेक्शन हमें किससे करना था, पॉजिटिव से, और N का कनेक्शन किससे करना था बेटा, नेगेटिव से। वायर चाहे तो आप वायर चेंज कर सकते हैं, वायर का कोई इशू नहीं है। जनरली पॉजिटिव के लिए हम रेड वायर यूज करते हैं और नेगेटिव को दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लैक। लेकिन अभी वायर 2 ही वायर है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी हमारा मेन इंपॉर्टेंट है P का कनेक्शन पॉजिटिव से, N का कनेक्शन नेगेटिव से। हो गया। इससे पहले वाले में भी हमने देखा था, अब इसको 0 कर देते हैं। क्या करते हैं, हमने अभी रिवर्स वायर्स में इसको पूरा रोटेट कर दिया था, 0 कर देते हैं। अब सृजल आप इसको रोटेट करो, देखो बेटा बाकी रिमेनिंग सब देखेंगे, और लगे तो आप इसको परफॉर्म भी करना, धीरे 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 हल्का सा। देखिए अभी अच्छा थोड़ा सा एक चीज मैंने भूल गया बेटा, अभी मैंने आपको बोला था ना कुछ बोला था ना कि हमें एक चीज याद दिलाना। क्या देखो अभी ये किस में दिख रहा है, रिवर्स वायर, लेकिन क्या हम रिवर्स वाली रीडिंग निकाल रहे हैं क्या, नहीं, हम कौन सी निकाल रहे हैं, फॉरवर्ड। तो इसको भी हमें ऊपर करना जरूरी है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा हमारा। अब हल्का से इसको रोटेट करो, रियोस्टेट को, देखो धीरे धीरे धीरे, है ना। अभी आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर में तो कुछ रीडिंग दिखाई दे रही है, लेकिन अभी मिलीमीटर ये वाली रीडिंग करेंगे, मिलीमीटर में कुछ रीडिंग नहीं, लेकिन आप देखो अब वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ा रहे हैं तो मिलीमीटर की रीडिंग भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। जैसे ओम के नियम में भी हमने लिखा, लेकिन ओम के नियम में वोल्टेज भी साथ में बढ़ रहा था और साथ ही साथ करंट भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें वोल्टेज पहले तो बढ़ गया लेकिन करंट नहीं बढ़ा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखिएगा आप रीडिंग इसको करते जाइएगा। ये अब देखो करंट बढ़ गया है लेकिन वोल्टेज फिक्स हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, ये हमने पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक का हुआ है। और ग्राफ अगर समझना है तो हम इसको किसी अदर उसमें पार्ट में बना देंगे। लेकिन एपरेटस को कैसे यूज करना है, क्या है ये एपरेटस का नाम और क्या हमें ध्यान रखना है, ये सब चीजें हमने नोट कर ली। इसका वोल्टेज यार देखा था कि कितना था, लगभग ये यहाँ आया था, लगभग ये 1.2 या कुछ ऐसा आया, यहाँ पर आया था। और इसका हाँ ठीक, ये तो मैक्सिमम था। चलो एक बार और चेक ही कर लेते हैं। तो ये लगभग ये 1.2 पर कुछ गया था। नहीं ऊपर वाली रीडिंग देखनी बेटा। अब यही तो मैंने गलती की थी उस वीडियो में कि अगर ऊपर जब इसको ऊपर किया है तो कौन सा वाला रीडिंग देखना है, 0 to 2 वाला। तो 0 to 2 ऊपर वाली रीडिंग है, तो ये लगभग 1.2 के लगभग आ रहा है ना। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो रीडिंग आपको बता दिया लिस्ट काउंट से, और ये मैक्सिमम आ गया। तो ये इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए और ये वैल्यू पता होनी। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।